समाजवादी पार्टी हर संस्था का सम्मान करती है। ये पहली बार नहीं है जो सीबीआई बुला रही है। याद होगा नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। ये बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं और पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। भाजपा इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। देश के लोगों को दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ में बैलेट से वोट नहीं पड़ा होता तो कैसे चोरी पकड़ी जाती। उन्होंने ईडी और सीबीआई पर कहा कि आज सभी जांच एजेंसियां भाजपा के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य कर रही हैं। ईडी और सीबीआई के इससे पहले भी कई समन मिले, लेकिन तब चैनलों को सूचना नहीं मिली। इस बार जहां से सूचना मिली है आप स्वयं ही समझिए। आज कई चैनल बिक गए हैं। चैनलों के बिकने के कारण मीडिया कर्मी समाचार दिखाने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए है। तीनों को मिलाकर पीडीए बनाया है। पीडीए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश के बाहर कर देगी। ये 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे। इस बार ये 80 की 80 सीटें हारेंगे, इसलिए सीटों पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। प्रधान संपादक सुमंत यादव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। संकल्प लिया है कि पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम हम लोग लगातार बूथ स्तर पर करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाए थे निवेश के, कि डिफेंस एक्सपो में इतना निवेश आएगा, देश के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके इन्वेस्टमेंट मीट की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।